हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन किड़ा बाय रमसी कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रेडियोलॉजी क्या है। आज का टॉपिक में बात करेंगे। ये लोग पूछते रहते हैं कि बार बार पूछते हैं सर रेडियोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी कैसे करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि रेडियोलॉजी कैसे बने। आज मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वन बाई वन आज सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। मैं हरिओम सिंह कश्यप स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा बाई एमसी कश्यप में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? सबसे ज़्यादा कमेंट आता है सर रेडियोलॉजिस्ट कैसे बने। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि रेडियोलॉजिस्ट कैसे बने। रेडियोलॉजी देखिए मैं बताने वाला हूँ कि रेडियोलॉजी नहीं होता है। रेडियोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडी, गायनकोलॉजी या न्यूरोलॉजी, जैसे आपने आयोग ये सारे डिपार्टमेंट सुने होंगे। देखिए ये डिपार्टमेंट होते हैं। इसी प्रकार से आप अपना रेडियोलॉजी होता है। इसके अंडर सारे स्कैन आते हैं। स्कैन जैसे स्कैन के टेस्ट जितने भी होते हैं रेडियोलॉजिस्ट में, देखिए कौन कौन से कोर्स इसमें होते हैं रेडियोलॉजिस्ट में। देखिए सबसे पहले तो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, बैचलर कोर्स होता है, और इसके अतिरिक्त देखिए मास्टर कोर्स होता है, और एक आप सभी जानते हैं एमबीबीएस होता है। यही रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो एमबीबीएस एमडी कर लेते हैं उनको रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और जो बीएससी या डिप्लोमा कोर्स करे रहते हैं इनको हम रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन कह सकते हैं। ये जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा आप लोग रेडियोलॉजी किसे कहा जाता है। इसके लिए करना होता है एमबीबीएस एमडी, तब जो रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। आप बीएससी रेडियोलॉजी करके जो है रेडियोग्राफर या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं। जनरली लोग जो है बीएससी रेडियोलॉजी कर रहे हैं। सर कौन कौन से पॉपुलर कोर्स हैं बीएस रेडियोलॉजी में? तो देखिए पॉपुलर कोर्स की अगर हम बात करें तो बीएससी रेडियोलॉजी हो गया, बीआरआईटी जिसे बीएससी रेडियोग्राफर इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। कौन कौन से सर टेस्ट कर सकते हैं रेडियोलॉजी करने के बाद? सर कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं? तो देखिए एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसे टेस्ट कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होता है? जॉब कहाँ लगेगी? खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं क्या? तो देखिए आप सबकी जॉब गवर्नमेंट में एग्ज़ाम के थ्रू लगेगी। जैसे यूपी में यूपीएससी के थ्रू एक एग्ज़ाम होता है, तो यूपीएससी में गवर्नमेंट जॉब लगती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्ज़ाम के थ्रू होता है। और आपकी देखिए प्राइवेट की अगर हम बात करें, उससे पहले और भी कई सारे जो है गवर्नमेंट सेक्टर हैं, लाइक रेलवे में भी इंट्रेंस के थ्रू होता है, फोर्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इंट्रेंस के थ्रू आपकी जॉब लगेगी। प्राइवेट की बात करें तो आप सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है सो आसानी से जॉब मिल जाएगी आफ्टर जो है बीआरआईटी या फिर बीएससी इन रेडियोलॉजी करके। उसके बाद आप जो है अल्ट्रासाउंड हो गए, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, एक्सरे जैसे सभी कोर्स जितने भी रेडियोलॉजिस्ट के कोर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जितने भी रेडियोलॉजिस्ट कोर्स हैं वो सभी आप कर सकते हैं आफ्टर बीएससी इन रेडियोलॉजी करके। एमबीबीएस एमडी करके आप रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। अगर आपने बीएससी इन रेडियोलॉजी की है तो आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं, आप बीएससी रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन कहला सकते हैं, रेडियोग्राफर कहला सकते हैं, लेकिन आप जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं कहलाएंगे। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्राइवेट में सर सैलरी कितनी मिलती है, जैसे ही आपकी जॉब लगती है तो लगभग आपकी जो है सैलरी 30,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। एज ए एक्सपीरियंस आप कैसा वर्क करते हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस है, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जॉब और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और हॉस्पिटल और स्पोर्ट्स को लेकर आपकी जो है सैलरी वेरी करेगी। तो इतना हो गया। इसके बाद बात करें कि डायग्नोस्टिक सेंटर खुद का खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। तो देखिए आफ्टर आपने अगर बीएससी इन रेडियोलॉजी किया है, बीआरआईटी किया यानी कि बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन किया है आपने, तो आप जो है खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं, ज़रूर खोल सकते हैं। अगर आपने एमबीबीएस एमडी खोला है किया है तो भी आप जो है अपना खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसके बाद देखिए कैसे कर सकते हैं, एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जैसे यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सीपैट के नाम से कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट करवाती है, जिसमें देखिए बीआरआईटी और बीएमएलटी पैरामेडिकल के जितने भी बीएससी कोर्स हैं वो सभी होते हैं, उसमें उसके थ्रू होता है। जैसे यूपी में, इसी प्रकार से राजस्थान में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एमपी में भी होता है, सभी स्टेट में होता है। इसके बाद एम्स में भी एंट्रेंस के बेस पर जो है एडमिशन मिलता है। इसके अलावा एक CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन के आधार पर ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, या तो आप CUET से एडमिशन लीजिए या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। भले ही आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही एडमिशन लें, मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जो एक यूनिवर्सिटी होती है हर एक, जैसे उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी इससे एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज से अगर कोर्स करेंगे तो डिग्री आपकी जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मिलेगी, इसका आपको फ़ायदा मिलता है आगे। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट में कितना खर्चा आता है, प्राइवेट में कितना खर्चा आता है, तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट कर रहे हैं तो 40-50 हज़ार पर ईयर में जो है आपका आसानी से हो जाएगा। वहीं अगर प्राइवेट से अगर आप करेंगे तो 1 लाख प्लस पर ईयर आपका पड़ने वाला है। तो ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन, और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट को लेकर आई होप मैंने सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।